ओवैसी के मुसलमान पीएम पर हिमंता का जवाब। भारत का पीएम मुसलमान कभी नहीं होगा। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और पीएम हमेशा हिंदू ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव आते ही नेताओं की जुबान चार हाथ की हो जाती है, क्योंकि नेता एक दूसरे पर इतनी टिप्पणी कर देते हैं कि फिर मुद्दे भटक जाते हैं और बयान ही मीडिया में छाया रहता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ओवैसी ने कहा कि हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही होगा। ये बहस सिर्फ हिजाब की ही नहीं, ये बहस भारत की आत्मा की है, संविधान बनाम विचारधारा की। अब हम बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्यों इस बात की चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव चल रहा था। इसी चुनाव माहौल में असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से बोलते हुए कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें यह हक दिया था कि कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली बेटी बने। वो पाकिस्तान के संविधान की तुलना करते हैं, जहां गैर मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं है, यहाँ संविधान धर्म नहीं देखता, नागरिकता देखता है। लेकिन यही बयान सत्ता के गलियारों में तूफान लेकर आ गया और बीजेपी ने मुद्दे को लपकते हुए ओवैसी को करारा जवाब दिया। नेता बोले और राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर क्या था? हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार आया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब दिया। संवैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सभ्यता का देश है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू व्यक्ति ही होगा। ध्यान दीजिए, हिमंत शर्मा एक ही सांस में दो बातें कहते हैं। एक तरफ संविधान की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ हमेशा हिंदू प्रधानमंत्री का विश्वास। यही से सवाल उठता है कि अगर संविधान सबको बराबरी देता है तो हमेशा शब्द कहां आया है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मैदान में उतरते हैं और ओवैसी को सीधी चुनौती देते हैं और कहते हैं, ओवैसी साहब, संविधान में कोई रोक नहीं है हिजाब पहनने वाला प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन पहले चुनाव तो जीतिए। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने से पहले आप अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी हिजाब पहनने वाली महिला को क्यों नहीं बताते, या कम से कम पसमंदा मुस्लिम समाज से किसी को। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी ओवैसी पर हमलावर। यह हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह एआईएमआईएम की अंदरूनी राजनीति पर सवाल है। बीजेपी कहती है कि अगर ओवैसी को समावेशिता की इतनी चिंता है तो शुरुआत अपनी पार्टी से करें। संविधान बनाम राष्ट्र की परिभाषा। अब असली मुद्दे पर आते हैं तो हम पहले आपको भारत का संविधान क्या कहता है उसे बताते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री बनने के लिए न धर्म की शर्त, न पहनावे की शर्त, न जाति की शर्त, सिर्फ एक शर्त है, आप भारत के नागरिक हो और लोकसभा में बहुमत हासिल कर सके। तो फिर सवाल उठता है कि क्या हिंदू राष्ट्र की परिभाषा संविधान से ऊपर रखी जा रही है या फिर यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? ओवैसी के बयान का विरोध करने वाले कहते हैं यह तुष्टीकरण की राजनीति है। समर्थक कहते हैं कि यह प्रतिनिधित्व की बात है। असल में हिजाब यहाँ सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह पहचान का प्रतीक बन चुका है। जिस देश में राष्ट्रपति आदिवासी महिला हो सकती है, प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला हो सकता है, वहां हिजाब पहनने वाली बेटी का सपना इतना असहज क्यों लगता है? यह पूरा विवाद ऐसे वक्त पर आया जब असम में चुनाव का माहौल धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी तीखा और तेज हमला हो सकता है, क्योंकि चुनाव में नेता तो कुछ भी बोलने और कहने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उनको वोट मिल सके।